स्वामी भागीरथदास जी शास्त्री जी, जो लगातार उम्र में तो और ज्ञान में हम सबसे बड़े हैं, लेकिन उनकी अंदर जो ऊर्जा है वो इस प्रकार से लगती है जैसे युवाओं से भी ज़्यादा है। सदैव जो है हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए बजा दो। और देखो, गुरु जी की लार में हगड़ा संत चाला, इनका नेतृत्व इन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया, और सभी को मानना चाहिए, क्योंकि हम मानेंगे किसी न किसी को, आगे बड़ा मानेंगे, सीनियर मानेंगे, तभी व्यवस्था बनेगी। एक तो कमांडर होना ही चाहिए। तो हमारे संतों के कमांडर के रूप में काम कर रहे हैं गुरुजी भागीरथदास जी। और गुरुजी संघर्ष समिति ने पूछ कर काम करें। संघर्ष समिति के लोग गुरुजी को जो कहते हैं वो गुरुजी हमें कह देते हैं, और आगे जो इस प्रकार सबका तालमेल समन्वय बना रहे, इसी समन्वय के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे बीच में स्वामी राजूराम जी महाराज जी भी पधारे हैं, बाबा महेश नाथ जी महाराज तारानगर से पधारे हैं, बलदेवानंद जी लगातार आप लोगों के बीच है ही। तो लगातार संतों का, क्योंकि सारे संत एक साथ नहीं आ सकते, पिछले 8-10 दिनों से सब लगे हुए थे, तो लगातार 2-2, 4-4 दिन की सेवाएं सब संत दे रहे हैं। और जो आप लोगों ने एक धैर्य, एक हिम्मत और एक तपस्या का परिचय दिया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ हैं। इतनी बड़ी संख्या में लगातार माताओं बहनों का आना और इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों का आना इस बात का प्रमाण है कि जब तक खेजड़ियों का कटना बंद नहीं होगा तब तक यहाँ आने हम लोग बंद नहीं होंगे, लगातार यहाँ आते रहेंगे। यही हम सभी का संकल्प है। और आज अभी अभी समाचार मिले कि रावड़ा के अंदर वन विभाग ने कोई जमीन, सरकारी लैंड थी, उसके ऊपर जो है झाड़ जंकड़ काटने के आदेश दिए गए और वहां से बड़े बड़े पेड़ काट करके ट्रक भर लिए गए। और गजब की बात, अभी भी वहां पर सरकारी नुमाइंदे नहीं पहुंचे। पेड़ कटे तो आज अभी तक कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखते हैं कि आसपास में कोई बिश्नोई है क्या, उसको फोन करते हैं और सूचना देते हैं कि पेड़ कट रहे हैं। तो इसे देख करके ऐसे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये जो बिश्नोई हैं, ये वनों की रक्षा के लिए सरकार की बिना सैलरी की जो है सेना है, जो भी गुरु महाराज जाम्बो जी ने बनाई है, ये वनों की रक्षा के लिए लगातार जमी हुई है, डटी हुई है। आज भी गांव गांव ढाणी ढाणी, तो वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ कटे हैं। और सामने ही कलेक्ट्रेट हैं और उनके गुप्तचर यहाँ घूम रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से पेड़ों की कटाई हो रही है और तहसील तहसील, जिला मुख्यालय पर जगह जगह धरने लगने शुरू हो गए हैं, अनशन होने शुरू हो गए हैं। जन आंदोलन धीरे धीरे और उग्र होता जा रहा है। और ये सरकारी तंत्र अभी भी कहीं न कहीं नींद में सोया हुआ है, इसको बहुत हल्के में ले रहा है। और यदि ये माहौल बिगड़ गया तो उसके बाद संभालना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को तैनात रखो कि कहीं भी राजस्थान में जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक कोई भी पेड़ किसी भी सूरत में कटना नहीं चाहिए, नहीं तो जो है बहुत बुरे अंजाम इस चीज के होंगे। ये मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। आज छठा दिन है हमारे इस महापड़ाव का। लोगों में तरह तरह के कयास थे कि 2 दिन बाद नहीं आएंगे, 3 दिन बाद नहीं आएंगे, 4 दिन बाद नहीं आएंगे। जब तक कानून नहीं बनाओगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे, यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और खेजड़ियों की कटाई पे प्रतिबंध और आदेश जब तक सरकारी तंत्र लागू नहीं कर देता है तब तक हमारा ये महापड़ाव दिनों दिन जो है बड़ा होता जाएगा, छोटा होने का नाम नहीं लेगा। तो आज छठा दिन है, संत महापुरुष पधारे हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि रोज हमें यहाँ संदेश देने के लिए, समर्थन देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत है, सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं और सभी दलों के लोग आ रहे हैं, सभी संस्थाओं के लोग आ रहे हैं। क्योंकि ये कोई एक समाज की मांग नहीं है, एक वर्ग की मांग नहीं है, एक पार्टी की मांग नहीं है। सांस लेना सबके लिए मैंडेटरी है
और हर व्यक्ति की ये मांग है जो सांस की चिंता करता है, भविष्य की चिंता करता है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता करता है, वो सब लोग इस आंदोलन में शामिल है। केवल राजस्थान ही नहीं अपितु भारतवर्ष में और भारत की सीमाओं से बाहर भी विदेशी लोग भी कल यहाँ आए थे और आकर के समर्थन दे के जा रहे थे। ये एक ग्लोबल आंदोलन बनता जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार चेत नहीं रही है, पता नहीं कब चेतेगी और कब जो है इस बात को गंभीरता से लेगी। तो मेरा निवेदन रहेगा इस मंच से, और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो हमारी मांगे थी उनके ऊपर विचार करो और विचार करके हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो ये उग्रता दिनों दिन लोगों में बढ़ती जा रही है और ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मैं इतना ही यहाँ से कहना चाहूँगा। आज छठा दिन है, संतों के सानिध्य में संघर्ष समिति लगातार इस महाआंदोलन को, ये जन आंदोलन को आगे बढ़ा रही है और हमारा जो संकल्प है वो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, डटने वाले नहीं हैं। चाहे कोई कुछ भी तीर चलाए कि संत अलग हो गए हैं, समिति अलग हो गई है, युवा अलग हो गए हैं, बूढ़े अलग हो गए हैं, नहीं, यहाँ पे इस पंडाल में आने वाले सब लोग एक हैं। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब मेरे पीछे पीछे बोलोगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो हम सबको एक रहना है, क्योंकि तोड़ने वाले तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं है। और हमें भी बोलते वक्त अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। कई बार जो भावनाएं जो होती है, इमोशंस जो होते हैं, वो बहुत गंभीर विषय को एकदम से बदल देते हैं। अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए संयमित, मर्यादित, देखो जिस आदमी का भाषा पक्ष दुर्बल हो जाता है ना, तो फिर सारा गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए अच्छे शब्दों में ओढ़बा देना है, गालियां देनी है, शिकायत करनी है, करना हमारा हक है, लेकिन उसके लिए शब्दों का चयन अच्छा रखो और सबको शिकायत करो, ये हमारा मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उसके लिए शब्दों का चयन मर्यादित हो, जिससे मंच की गरिमा रहे, मंच की मर्यादा रहे, किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचे, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचे। इसी भाव के साथ में हम सब लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ना है। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। पेड़ों की रक्षा कौन करेगा, पेड़ों की रक्षा कौन करेगा, पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा, आवाज दो, आवाज दो। हमारे बीच में बाबा महेश नाथ जी आए हुए हैं बराऊ ताल से, और आप शरीर से जन्म बिश्नोई समाज में हुआ है, नाथ समाज में दीक्षित है, लेकिन आप तारानगर से समर्थन देने के लिए अपने चेलों के साथ में पधारे हैं। तो जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। और महाराज दो शब्द बोलेंगे? अच्छा, पहले बोल दिया, चलो 1 मिनट बोल दो। ज्यादा कित बोला, एक में ही गणो ही हो जी। बस मेरे तो इतनी बात है कि अपने भंडारों में सेवा सही करे, अपनी व्यवस्था बनाए रखे और 36 बिरादरी ने लेके चले। कोई भी साधु संत भी को मान सम्मान करे। और अपने पतो है ही आपने के बिश्नोई शरीर ने भाई आप गुरु महाराज को सारो बताएडो है। 29 नियम और 120 शब्द जीव प्रति भाव करेडो है, और हर एक ने तो ठाक होनी। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, गौ माता की, पेड़ पौधे की, हरी भरी खेती की, दूध देने की, दूध पूत की, ठंडे मेले की, भाईचारे की, एकता की। ज्यादा कौन बोलू, सोच ही ना करो, एक में ही समझ जी। आपने जीत हासिल करनी है, तारी जीत है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे राम रतन जी पिछले साहब 1 तारीख से पूरा यहाँ हमारे बीच में राम रतन जी है, जो पूरे ये हमारी इनकी साहब व्यवस्था में लगे हुए हैं। 2 तारीख से पूरा हमारा भंडारा और सेवा का कार्य देख रहे हैं। वो अपने विचार अपने बीच रखेंगे। राम रतन जी। बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय,
माँ करणी की, हरिराम बाबे की। पर्यावरण साथियों,